तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विजलेट एकेडमी पे। और दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेकरिंग। देखिए रेकरिंग ऐसा एक टॉपिक है ना जिसमें हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो। तो आज हम आपको रेकरिंग बताएंगे। तो उससे पहले बता दें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहतर कंटेंट यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी आपको मिलेगा और उसकी तैयारी रेगुलर इस पे कराई जाएगी। और आपके साथ हम छोटा छोटा टॉपिक लेकर के आएंगे जिससे आपका जितना भी कन्फ्यूजन होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे रेकरिंग टॉपिक के बारे में। हम लोग इसको मंटिसा का भी फॉर्म बोलते हैं। और आखिर जानेंगे कि रेकरिंग का यूज क्यों किया गया, मतलब आखिर हमको रेकरिंग का उपयोग क्यों लाया गया। तो सबसे पहले समझिए कि रेकरिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.36, तो रेकरिंग यहाँ भी हो सकता है किसी एक अंक पे, और रेकरिंग यहाँ भी हो सकता है, और रेकरिंग ये दो अंक के छोड़ करके किसी एक अंक पे भी नहीं होगा, और रेकरिंग यहाँ भी हो सकता है। तो आखिर हमें समझना है कि इसका मान हम निकालेंगे कैसे। तो इसका मान हम लोग चुटकियों में यानी 2 से 3 सेकंड में निकाल लेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो आपको पूरा का पूरा रेकरिंग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले बताते हैं एक छोटा सा कि अगर कोई भी नंबर जैसे 0.36 दिया हुआ है और इस दोनों नंबर पे रेकरिंग लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो नंबर है उस नंबर को उतार देंगे और जितना संख्या पे रेकरिंग होगा उसके बटा में उतना नाम हम लिख देंगे। बात यहाँ तक सही है और आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, आगे जरा सा बढ़ेंगे तो एक संख्या आपको मिलेगा, इसी संख्या को लेते हैं जिसमें 0.36 है, लेकिन इस पे सिर्फ एक ही संख्या पे रेकरिंग है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो संख्या लिखा हुआ है उस संख्या को लिख देंगे। और आप ध्यान रहे कि कभी भी रेकरिंग का जो तुलना है यानी रेकरिंग को जब देखने का काम करेंगे तो दशमलव के बाद ही करेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। कभी भी संख्या का पुनरावृत्ति रेकरिंग का मतलब होता है कि उस संख्या का रिपीटेशन होना। जैसे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 0.36 का, तो इस दोनों संख्या पर रेकरिंग है, यानी कह सकते हैं कि आगे आने वाला जो संख्या होगा वो 3 6 और 3 6, यानी कि 3 6 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रेकरिंग का इस्तेमाल किए, ताकि हमें एक कोडिंग भाषा में पता चल सके कि हमें यहाँ पे एक संख्या का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो इसी टाइप का एक हमको नंबर मिला, वो नंबर क्या था 0.36, लेकिन इस पर एक ही पे रेकरिंग था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाला संख्या 0.3 तो था ही, लेकिन सिर्फ इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है, 6 का हो रहा है। तो बात क्लियर है ना कि रेकरिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे हम इसका मान निकालना आपको सिखा दिए कि जितना संख्या पर रेकरिंग होगा बटा में उतना 9, लेकिन जब ही हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े तो एक नंबर मिला 0.36 और सिर्फ 6 पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग नहीं है। तो बनाना कैसे है, जैसे संख्या लिखते थे वैसे संख्या लिख दीजिएगा। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उस संख्या को घटा दीजिएगा, और बटा में जय गो संख्या पर रेकरिंग होगा तय गो 9 लिखिएगा, और जय गो संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा तय गो 0 लिख दीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया 33/90। समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास नंबर आ गया 0.362। अब 2 संख्या पर रेकरिंग है। देखिए पहले हमने क्या किया कि दशमलव के बाद में जितना भी संख्या होता है सारे संख्या पर रेकरिंग लगा दिया। उसके बाद दशमलव के बाद में 1 संख्या पर रेकरिंग लगाए, लेकिन उसके बाद क्या किए कि दशमलव के बाद में 2 संख्या पर रेकरिंग लगाए। अब उसका मान हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जितना संख्या था उस संख्या को लिख दीजिएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा दीजिएगा, और जो एगो संख्या पर रेकरिंग होगा तो एगो 9 लिख दीजिएगा, और जगह पे रेकरिंग नहीं होगा तो एगो 0 आप बैठा दीजिएगा। याद रहे कि 0 और 9 लिखने के क्रम में हमेशा दशमलव के बाद वाला संख्या को देखेंगे, दशमलव के पहले वाला संख्या को नहीं देखेंगे। चलिए ध्यान से थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 359/990, और आपका आंसर बिल्कुल ही 2 सेकेंड में निकल जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। जैसे दिया है नंबर 1.26 और ये दोनों पे रेकरिंग है।
1.26 और दोनों पे है रेकरिंग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे। हमने आपको बताया कि रेकरिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि उस संख्या का हो रहा है रिपीटेशन। जैसे हमने कहा कि 1.26 यानी दोनों संख्या पे है रेकरिंग, तो कह सकते हैं कि सर जी ये रेकरिंग आप मत लिखिए, आप सीधा लिखिए ना 2 6 2 6 2 6, पूरा पृथ्वी का भाग खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 2 6 आपका समाप्त नहीं होगा। अब हम क्या किए कि इसको एक कोडिंग भाषा में प्रकट करने के लिए यहाँ पे रेकरिंग लगा दिए। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो भाग है ना, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, ये फ्रैक्शन का भाग है, भिन्न का भाग है, और ये हमारा पूर्णांक का भाग है। बोलिएगा सर थोड़ा सा समझाइए। कहने का मतलब कि जैसे हम लिखते हैं 2.1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्णांक भाग है और ये भिन्न भाग है। इस भिन्न भाग को यानी 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग, नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि 2.03, यही ना हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा संख्या पर रेकरिंग है उसी संख्या के रिपीटेशन हो रहा है, यानी एक क्या है, एक पूर्णांक भाग है। और आप बेहतर तरीका से जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक भाग के साथ अगर भिन्न भाग जुड़ा हुआ हो तो 2.1/2 कहिए, और चाहे 2 + 1/2 कहिए, बात तो दोनों का बराबर है। बस उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ हम करेंगे थोड़ा सा इस्तेमाल, और 1 के जगह पे 1 लिख देंगे और प्लस उसके बाद क्या करेंगे 26/99 कर देंगे। समझ गए इस बात को, 1 + 26/99 कर देंगे। और हमारा इच्छा है कि इसमें इसको गुना कर देंगे, तो 99 में एक बार में गुना किए तो 99 आप प्लस 26 कितना हो जाएगा आपका 9 6 15 का 5 हाथ में 1 और 9 2 11 1 12 125/99 आपका आंसर आ गया। आप बोलिएगा सर ये बड़ा लफड़ा लग रहा है, हमको थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाइए कि इसमें ये मेथड, इसमें ये मेथड, इसमें ये मेथड, एक वैसा कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए जिससे रेकरिंग का कोनो क्वेश्चन होगा ना दुनिया में उसको हम चुटकियों में हल कर दें। तो चलिए ध्यान को थोड़ा सा करिएगा केंद्रित। यहाँ देखिए जैसे क्वेश्चन है ना 1.26 दोनों पर रेकरिंग, तो आज के बाद गांठ बांध करके कॉन्सेप्ट को रख लीजिएगा। अगर दशमलव के बाद में अगर आपको मिल जाएगा रेकरिंग, उसके बदला में लिखिएगा 9, उसके बदला में लिखिएगा 9। अगर दशमलव के बाद में अगर आपको रेकरिंग नहीं मिला, कहाँ ध्यान देना है, दशमलव के बाद में आपको रेकरिंग क्या हो नहीं मिले, उसके बदला में रखिएगा 0। ये एगो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा और इसके साथ जोड़ दीजिएगा कि जिसमें रेकरिंग नहीं हो, क्या हो, जिसमें रेकरिंग नहीं हो उसको क्या करना है, हमको घटा देना है। जिसमें रेकरिंग नहीं हो उसको क्या करना है, उसको घटाना है। अब देखिए लिखे हैं ना तो आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तब फटाक से समझ में आ जाएगा। हम बोले कि दशमलव के बाद में अगर रेकरिंग होगा, ये रेकरिंग का साइन है तो उतना 9 लिखिएगा, और दशमलव के बाद में रेकरिंग नहीं होगा उसके बदला में 0 लिखिएगा। बोलिएगा सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना हमको समझ में नहीं आया, हमको क्वेश्चन पे समझाइए। और जिसमें रेकरिंग नहीं हो उसको घटाना है। देखिए कैसे कैसे बनेगा। हमारे सामने ये क्वेश्चन था ना 1.26, आई दोनों पे रेकरिंग, हमको कुछ नहीं करना है। अरे भाई जो नंबर है नंबर को लिख दिए। अब हमको जाना है दशमलव के पास, बोलना अरे भाई आपके पास तो 2 6 है और दोनों पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख दीजिएगा। और किस पे रेकरिंग नहीं है, 1 पे रेकरिंग नहीं है ना तो 1 घटा दीजिएगा, तो 125/99। देखिए ना दोनों का आंसर सेम आ गया। तो आज के बाद आपको इतना झमेल करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, हमारे कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि दशमलव के बाद रेकरिंग हो तो 9 डालिएगा और दशमलव के बाद रेकरिंग नहीं हो उसके बदला में 0। आप बोलिएगा सर इस पे रेकरिंग नहीं है, हम बोले ना कि चेक करना है दशमलव के बाद में, तो दशमलव के बाद में ऐसा संख्या है जिस पे रेकरिंग क्या है आपका है। अगर हम इसी संख्या को ऐसे लिखेंगे 1.26 एगो पे रेकरिंग लगा देंगे। अब बोलिएगा इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, नंबर का नंबर लिख दीजिएगा। रेकरिंग किस पे नहीं है, 1 और 2 पे नहीं है तो -12 कर दीजिएगा। अब बटा में एगो संख्या पे रेकरिंग है ना, रेकरिंग का जब 9 और 0 लिखिएगा तो दशमलव के बाद चेक कीजिएगा। दशमलव के बाद एगो संख्या पे रेकरिंग है तो एगो के बदला 9, एगो पे रेकरिंग नहीं है तो 0। अब इसको घटाइए, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और 1 यानी 114 बटा क्या हो गया 90। तो अब आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब अगले पार्ट में मतलब इसके बाद आपको दूसरा टाइप में इस रेकरिंग वाले संख्या को जोड़ना सिखाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं।
अब आप लोगों को हम रेकरिंग का मान निकालना सिखा दिए, लेकिन जानते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम में रेकरिंग को जोड़ना भी पूछता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन 3 ठो दिख रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दिखा है कि 1.26 और दोनों संख्या पे है रेकरिंग, हमको जोड़ना है जानते हैं किसके साथ, 1.37 और दोनों संख्या के साथ है रेकरिंग। और लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देता है, फटाफट 7 और 6 13 का 3 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6। अब बाहर भाई क्वेश्चन का आंसर हो गया गलती। इसलिए गलती हो जाता है क्योंकि रेकरिंग कहता है कि हम संख्या का पुनरावृत्ति कर रहे हैं, मतलब संख्या का कर रहे हैं रिपीटेशन। तो यहाँ पे जो हमारा संख्या लिखा हुआ 1.26, ये जैसे हम यहाँ पे जोड़ दिए तो हमारे दिमाग में खटक गया कि ओहो इस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है और इस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, और दोनों का जोड़ देंगे तो इस संख्या का रिपीटेशन होगा। कभी कभी संयोग से आंसर सही हो जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आपके मैथ में प्रयोग प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट आपका नहीं होगा तो आंसर का गलती आना तय है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जोड़ने के क्रम में या घटाने के क्रम में हड़बड़ाना नहीं है, कम से कम 3 बार इसको लिखिएगा, क्योंकि इसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम इसको लिख दिए 3 बार। अब फिर क्या करना है, 1.37 में इसको भी लिख देना है कितना बार, 3 बार। 3 बार से कम लिखिएगा तो आपका आंसर गलती आ सकता है, 3 बार से ज़्यादा लिखिएगा तो आंसर आपका लंबा, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या करना है, 7 6 13 का 3 हाथ में बच गया 1 और 2 और 3 5 1 हो गया 6। 7 6 13 का 3 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6 और 7 6 13 का 3 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6 और 1 1 2। हम आपको बोले थे ना कि आपका आंसर आ गया तो आपका संयोग है, और नहीं आया तो समझिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। तो 2.63 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यानी 6 पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग पड़ जाएगा। आप बोलिएगा सर दोनों मेथड तो सेम ही है, तो आप बताए क्यों। तो चलिए ना अगला क्वेश्चन में इसको हम चेक कर लेते हैं, पता आपको चल जाएगा। अब जोड़िए 2.64 पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब हम बोले हैं कि कुछ नहीं करना है, इसका रिपीटेशन हो रहा है तो इसको लिख दीजिएगा कितना बार, 3 बार लिखिएगा। तो 6 4 फिर 6 4 फिर लिखिएगा 3.47 फिर 4 7 और फिर 4 7। देखिए 7 4 11 का 1 हाथ में 1, आज 6 4 10 1 11 और फिर हाथ में कितना बच गया, 1 बच गया। तो 7 4 11 और हाथ में का 1, 12 का 2 हाथ में 1 और 6 4 10 और हाथ में का 1, 11 का 1 हाथ में 1 और 7 4 11 और हाथ में का 1, 12 का 2 हाथ में 1 और 6 4 10 1 11 का 1 और हाथ में 1 और 3 2 5 1 6। बोलिएगा सर जी आपके कथनानुसार रेकरिंग का मतलब संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन संख्या यहाँ 11 आ गया, यहाँ 12 आ गया, आखिर माजरा क्या है। तो हम बोलेंगे कि बउआ यहाँ पे जो 64 था ना, हम 3 ही बार लिखे हैं, अगर इस पर भी हम अगर आगे एगो संख्या लिख देंगे तो 6 6 12 वाला हंसिलवा जाके उसको क्या कर देगा, 12 कर देगा। इसलिए हम समझ जाएंगे कि हमारा जो रिपीटेशन हो रहा है किसका हो रहा है, 12 का हो रहा है। तो हो जाएगा 6.12 और 1 2 पे क्या हो गया, रेकरिंग हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आप बोलिएगा सर आप जिस तरह से बताए हैं थोड़ा सा एक बार और हमको समझा दीजिए, जैसे इसको बनाए हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि मैथ में ना प्रैक्टिकली जब तक नहीं जानिएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। जैसे हम 3.47 लिख दिए। देखिए 7 4 11 का 1 हाथ में 1 और 6 4 10 1 11 का 1 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6। आप तो बोलिएगा कि वाह भाई मेरा आंसर क्या हो गया, सही हो गया, 6.11 पे रेकरिंग। लेकिन आपका रियल में आंसर क्या है, 6.12 पे रेकरिंग। तो आप जब इस तरीके से बनाएंगे तब आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और ऐसे आपका आंसर गलती आएगा। ये संयोग से सही आ गया है लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्या है, गलत है। तो आपको इस तरीक़ा से जोड़ना है या इसी तरीक़े से आपको क्या करना है, घटाना है। अब आइए थोड़ा सा अगले कड़ी में, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आप बोलिएगा कि दशमलव के बाद सारा संख्या पे रेकरिंग था, लेकिन कुछ ऐसा संख्या भी बताइए जो दशमलव के बाद में कुछ पे रेकरिंग हो कुछ पे रेकरिंग ना हो। तो तीसरा क्वेश्चन हम लिए कि 4.62 एगो संख्या पे रेकरिंग है, मतलब इसका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इस संख्या को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो नंबर दिया है 2.42 फिर रेकरिंग है, तो इसको 3 बार लिखिएगा, 2 और 2। अब यहाँ पे जोड़िए 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 और 2 4, 6 4 10 का 0 हाथ में 1 और 4 और 2 6 हाथ में का 1 7। तो आप हमको बताइए कि रिपीटेशन किसका हो रहा है,
4 का हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 7.04 पे रेकरिंग। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर हम रेकरिंग वाले संख्या को जोड़ेंगे कैसे। आप इसी तरीक़े से इसको घटा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम देखते हैं अगले कड़ी में। अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं, जैसे आपको हम जोड़ना सिखा दिए, रेकरिंग वाला संख्या का मान बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के तौर पे पूरा निकालना सिखा दिए, लेकिन अब देखते हैं कि इस संख्या के साथ क्या हम कर सकते हैं। हमने बोला कि रेकरिंग यहाँ हो सकता है, रेकरिंग यहाँ हो सकता है, तो क्या रेकरिंग यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो रेकरिंग यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग रेकरिंग का फॉर्म नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं मंटीसा का फॉर्म। और इस तरह का एग्जाम अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आने वाले टाइम में पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या घटने लगता है ना, तब नया नया पैटर्न को क्या करता है, एग्जामिनर उसको अप्लाई करता है। तो आखिर जानेंगे कि ये क्या है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि जिस संख्या पे रेकरिंग होगा, जिस संख्या पे रेकरिंग होगा और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा, तो नहीं होगा तो उसको क्या करते थे, घटाते थे। और हमको बताइए कि घटाने वाला संख्या में जितना इधर का संख्या था सब पे रेकरिंग नहीं होता था, लेकिन क्या है ना कि गणितज्ञ में भी आपस में कुछ ना कुछ बात विवाद होते रहता है। वो लोग बोला कि भाई साहब इस पे रेकरिंग हो सकता है और इस पे रेकरिंग हो सकता है, तो क्या इस नंबर पे रेकरिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बोला गया कि हो सकता है। तो आखिर इसका यूज हम कैसे करेंगे? तो देखिए, निगेटिव संख्या को पॉजिटिव बनाने के लिए इस फॉर्म का उपयोग किया गया है। कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक थोड़ा सा दिमाग का करना इस्तेमाल। जैसे हमारे पास है नंबर 3 क्वेश्चन, इस पे रेकरिंग है, दूसरे क्वेश्चन में इस पे रेकरिंग है और तीसरे क्वेश्चन में इस पे रेकरिंग है, और इसका मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, 1.24 और इस पे है रेकरिंग, क्या है, इस पे है रेकरिंग। तो देखिए करना क्या है, ये जो संख्या होगा रेकरिंग वाला ना, ये हमेशा निगेटिव होगा, मतलब हम इसको लिखेंगे -1, ठीक है। और ये संख्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे रेकरिंग है ना वो माइनस पे होगा। हम बोले ना कि रेकरिंग किस पे है, 1 पे है, तो 1 माइनस में होगा। आप +0.24। अब इसको जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.76। आपका आंसर हो गया। उसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2.64 और 2 पे है रेकरिंग। तो क्या कीजिएगा, -2 आप प्लस 0.64। अब इसको निकालिएगा तो हमको जरा सा बताइए कि -2 को रुपया है और 0.64 क्या है, आपका प्लस में है, तो आपका आंसर कितना होगा, -1.36 होगा कि नहीं होगा, 1.36। अब देखिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे ही माइनस में है ना, तो इसको हम लोग रेकरिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। बोलिएगा क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम इस माइनस वाला संख्या को ही हटाने के लिए इस तरह का उपयोग किए हैं, यानी इस रेकरिंग का ही तो हम सलूशन दिए हैं, तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो 3.24 और इस पे है रेकरिंग। तो हम बोले ना कि जिस पे रेकरिंग होगा वो माइनस, आप प्लस 0.24, तो हो जाएगा -2 देखिए ना, +24 है ना, तो 3 में से घटेगा ना, तो 2 कितना हो जाएगा आपका, 7.6 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से ये रेकरिंग का और मंटीसा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगले वीडियो में हम आपको मंटीसा का जो फॉर्म है उसको जोड़ना सिखाएंगे और रेकरिंग वाले फॉर्म को घटाना सिखाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या किसी भी तरह के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे वो आपको हम बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो कल वाले वीडियो का आप करेंगे इंतज़ार, और बेसब्री से आप बेहिचक से मतलब निफ़िक्र होकर के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी की तैयारी आपको बहुत ही बेहतर तरीक़ा से हम कराने वाले हैं। इस चैनल पे मैथमेटिक्स की झंझट आपको ख़त्म ही कर लेना है, क्योंकि आपको बेहतर तरीक़ा से हम सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ना, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका कमेंट का हमेशा रहेगा इंतज़ार, और आपका प्यारा प्यारा कमेंट के लिए हम आपका वेट करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।